हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ, जो नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें या करने में इंटरेस्टेड है, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इस चैनल पर मैं यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन भी अपलोड करती हूँ, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है उपभोक्ता संतुलन का। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 है ये। तो आइए पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति। ठीक है, मेरे शब्दों में यदि मुझे पेन की आवश्यकता है, यदि लिंक पेन की शक्ति और क्षमता मेरे पेन की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, तो इसे मैं पेन की शक्ति और क्षमता को उपयोगिता का नाम दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पेन का उदाहरण लिया, लेकिन लगभग हर एक वस्तु जो हमारे आसपास है, जो भी पेन, कॉपी, किताब, पंखा, बेड उड जो भी है, कारपेट वगैरह सब क्या है, ये जितनी भी मतलब वस्तुएं हैं जो हमें किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकता के लिए हैं, वो हमें उपयोगिता देती है। ठीक है, जिसे हमने इकट्ठा कर रखा उसमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य निहित रहती है, जिसके कारण हम इस उपभोक्ता को जो हम उपभोक्ता है इसकी मांग करते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं में उपयोगिता दो प्रकार की होती है, एक लाभदायक होती है, एक हानिकारक होती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कलेक्टेड चीज़ें जो भी है सब हमें सब प्रॉफिट ही देती है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ में हमें लॉस भी होता है, और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो जिसमें उन्हें लॉसेस होती है, उन चीज़ों की भी डिमांड वो करते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक है, एक वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती है। उपयोगिता शब्द क्या है, सापेक्षिक है। देखो, मैंने पहले ही बताया कि जो एक वस्तु है सभी व्यक्तियों के लिए उसकी उपयोगिता समान नहीं होगी। अगर मुझे 2 रोटी का भूख है, अगर मुझे 2 रोटी का, ज़रूरी नहीं कि मेरे पति को भी 2 रोटी की ही भूख होगी। हो सकता है वो 4 रोटियां ले ले, हो सकता है वो 4 रोटियां ले ले अपने सेहत के अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग वो 4 रोटियां खाएं, अपनी भूख के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मैं 2 ही रोटियों में संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शराब पीने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, तो फिर भी उनके लिए क्या होती है, ये उपयोगिता रखती है, तभी तो वो शराब का डिमांड करते हैं ना। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, और जिस वस्तु को आप उपभोग करना चाहेंगे तभी उसकी उपयोगिता जन्म लेगी। नहीं तो अगर आप उपभोग नहीं करना चाहेंगे, तो जैसे कि बाहर में पड़ी हुई हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम उपभोग नहीं करना चाहते हैं, तो वो उपयोगिता का जन्म नहीं लेती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखेंगे वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। प्रोफेसर फ्रेजर क्या कहते हैं कि शब्दों में उपयोगिता केवल इच्छा करना है। उपयोगिता क्या है, केवल इच्छा करना है। इस प्रकार अनैतिक कार्य भी जैसे कि चोरी, डकैती आदि किसी व्यक्ति विशेष को उपयोगिता दे सकती है। वही जो चोर है, जो सामाजिक कुरीतियों में मतलब इंटरेस्ट रखता है, वो ये सब कर सकता है, इससे उसको उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पे है, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। इच्छा की तीव्रता को ही क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, मेरी भूख की तीव्रता जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, मेरे लिए रोटी की उपयोगिता क्या होगी, उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। इंसान को भूख लगता है ना, दिमाग में सोचता है आज तो 4 रोटियां जाके खाऊंगा घर पे, आज 4 रोटियां जाके खाऊंगा घर पे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। 1 रोटी खाते हैं, उपयोगिता थोड़ी कम होती है। 2 रोटी खाते हैं और कम होती है। 3 रोटी खाते हैं, उससे भी कम होती है। 3 रोटी में ही भूख मर भी जाती है, चौथी रोटी में हो सके उल्टियाँ भी होने लगे। इसीलिए उपयोगिता क्या, कुछ मतलब कि उपयोगिता जैसे जैसे मतलब वस्तु की आवश्यकता जो है बढ़ती जाती है, मेरे लिए रोटी की उपयोगिता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे भूख कम होती जाएगी, मेरे लिए रोटी की उपयोगिता भी कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं की विशेषताएं, कि उसके जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है। तो उपयोगिता जो है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, मैं रोटी 2 लूँ या 4 लूँ, या मेरी मानसिक दशा पर निर्भर करती है। मानसिक दशा पे कि मुझे भूख के अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में कितना मेरे को भूख है, कितने मैंने दिमाग में रोटियां सेट करके रखी है, उसके हिसाब से मैं रोटी लूँगी। तो ये मेरी मानसिक दशा पर निर्भर करती है। दूसरा है उपयोगिता व्यक्तिपरक है। मेरे लिए रोटी की उपयोगिता जो है वही उपयोगिता मेरे पति के लिए भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो 2 रोटियों की जगह 6 रोटियां भी ले सकते हैं। तो उपयोगिता क्या है, व्यक्तिपरक है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीज़ों की उपयोगिता अलग अलग स्तर में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयोगिता का जो विचार है, जो सोचता समझता है, वो क्या है, सापेक्षिक है। क्योंकि मेरी रोटी की उपयोगिता सुबह से अलग, शाम में अलग, शहर में अलग और गांव में अलग होती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि विचार सापेक्षिक है। जरूरी नहीं है कि जितना सोच के रखे उतनी रोटियां खाएंगे। शहर में हम हमेशा 2 रोटी लेते थे, लेकिन अभी गांव में चले जाते हैं, कोई टेस्टी सब्जी बन जाती है तो 4 रोटियां भी खा लेते भाई। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी उपयोगिता जो है सापेक्षिक है।
अब है, अभी ठंड का मौसम है तो मेरे लिए मेरी गर्म कुर्ती की उपयोगिता मेरे लिए है। अभी गर्म कुर्ती, गर्म कपड़े हम पहन रहे हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगा उन सब कपड़ों को क्या करेंगे, ट्रंक में डाल देंगे। उन सब कपड़ों की आवश्यकता ही नहीं है, अब गर्मियों के लिए कपड़े निकालेंगे। वही चीज़ होता है। तो उपयोगिता क्या होती है, सापेक्षिक होती है। फिर उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती मतलब, क्योंकि मैं चोरी नहीं करती मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो इंसान चोरी करता है, ठीक है, दिखाती हूँ। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को सामाजिक कुकृतियां जैसे कि चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि कार्यों में उपयोगिता मिलती है तो उस कार्य को सभी चीज़ों के लिए उपयोगिता है। उन लोगों को थोड़ी जो फर्क पड़ता है कि मुझे कोई क्या बोलेगा, मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं किसी का अगर रेप करता हूँ, मैं डकैती करता हूँ, मैं हत्या करता हूँ तो मुझे कोई क्या बोलेगा, समाज मुझे किस नज़र से देखेगी, उन लोगों को इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या उनको इन सब चीज़ों से यूटिलिटी मिलती है। ठीक है। उपयोगिता का अर्थ और अनुमानित संतुष्टि से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। अभी मैंने आपको बताया कि कितनी रोटियों की भूख लगी है, पहले से हम डिसाइड कर लेते कि भाई बहुत जोरों की भूख लगी तो 4 रोटियां लूँगी तो लूँगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम लोग ऐसा एक रोटी खाते हैं, थोड़ी भूख कम होती है, थोड़ी भूख कम होती है एक रोटी में, दूसरी रोटी में और कम हो जाती है, तीसरी रोटी में लगभग ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है। तो वही चीज़ है, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से भी लगाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। मेरे चैनल का ग्रुप बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।